चलो तो देखो दोस्तों, आज मैं आपको जो राजस्थानी भाषा है उस राजस्थानी भाषा से संबंधित अपने राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो भाषा के लिए स्पेशल क्या करती है, काम करती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थान के अंदर जो संस्थाएं हैं वह राजस्थानी भाषा के लिए काम करें, ठीक है। और भी कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो राजस्थान के अंदर कई भाषाओं के लिए क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। लेकिन मेन जो टॉपिक रहेगा वह मेन टॉपिक अपना क्या रहेगा, राजस्थान के अंदर भाषाओं से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो संस्था, ठीक है। तो देखिएगा टॉपिक अपना क्या है, भाषाओं से संबंधित संस्थाएं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अपन एक एक की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक जो संस्था आती है उस संस्था को क्या कहा जाता है। नंबर एक देखिएगा आप लोग, नंबर एक जो संस्था मानी जाती है उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी सौद संस्थान, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखना एक संस्था है, ठीक है। एक संस्था, ये संस्था बताते हैं कि आपके अरबी भाषा अरबी फारसी शोध संस्थान है उससे संबंधित क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। और ये वर्तमान के अंदर आपका कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो ये आपका टोंक जिले में स्थित बताया जाता है, ठीक है। ये जो संस्थान है अरबी फारसी शोध संस्थान, ध्यान रखना ये इसका नवीन नाम है, ठीक है। तो इसके पुराने नाम की अगर बात करें कि इसका पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्राचीन नाम बताया जाता है, प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम था आपका केसर ए इल्म बताया जाता है, ठीक है। और ये केसर ए इल्म था, ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम है। और इसकी ध्यान रखना जो स्थापना थी, इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1978 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। लेकिन इसका ये जो नवीन नाम है आपका अरबी फारसी शोध संस्थान, ये जो नाम था, ये नाम ध्यान रखना आपका वर्तमान जो नाम है, ये वर्तमान नाम इसको दिया गया था आपका 1987 ईस्वी के अंदर, ठीक है। देखिएगा पुराने नाम की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना क्या थी 1978, ठीक है। वर्तमान की अगर बात करें तो क्या था 1987 आता है, ठीक है। केवल इसको और इसको क्या करना, आपस में चेंज करना है, ठीक है। अगर इसको आगे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, वर्तमान बन जाएगा। इसको पीछे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, आपका प्राचीन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो संस्था है, इस संस्था के बारे में एक तथ्य और बताया जाता है, और वो क्या बताते हैं कि आपका ये जो संस्था है इसको कहते हैं कि आपके जो साहित्य सेवी होते हैं, इन साहित्य सेवियों की, ठीक है, यानी साहित्य की सेवा करने वाले जो लोग हैं उन साहित्य सेवियों की इसको क्या कहा जाता है, तो आपके तीर्थ स्थली कहा जाता है। क्या कहते हैं, तीर्थ स्थली कहते हैं। तो ये तीन बातें हैं किसके बारे में, आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, उसके बारे में मैंने आपको तीन बातें बताई है, ठीक है। ये एक दो बार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया गया कि अरबी फारसी शोध संस्थान है वो आपका कहां पर है, तो ध्यान रखना वो आपका टोंक में बताया जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगर दूसरे संस्थान की अगर बात की जाए तो दूसरा संस्थान आता है राजस्थानी साहित्य अकादमी, ठीक है। नंबर दो देखिएगा, नंबर दो आता है राजस्थान या राजस्थानी साहित्य अकादमी। और राजस्थानी साहित्य अकादमी है दोस्तों, ये आपके प्राचीन टाइम में कहां पर है, तो ये आपके उदयपुर में बताई जाती है, ठीक है। एक संस्था है जो आपकी क्या कहलाती है, साहित्य अकादमी के नाम से प्रसिद्ध है, ये उदयपुर के अंदर है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वह आपके 1958 के अंदर इसकी क्या की गई, स्थापना की गई, ठीक है। ये आपकी राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसके द्वारा सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, इसके द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताया जाता है, तो वह आपका है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार देती है, मीरा पुरस्कार देती है। इसके अलावा एक बात और देखिएगा, इसके द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती है जो आपकी मासिक पत्रिका है, ठीक है। और पत्रिका का नाम क्या है दोस्तों, तो पत्रिका का नाम है मधुमती। क्या नाम है,
मधुमती। तो इसकी तीन चीजें हैं, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं, उदयपुर के अंदर पड़ती है। स्थापना की बात करते हैं, 1958 आता है। सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। इसके अलावा पत्रिका जो निकालती है, पत्रिका का नाम क्या बताया जाता है? तो आपका मधुमती इसकी पत्रिका का नाम बताया जाता है। ये तीन बातें आपकी किसके बारे में हो गई? राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में। इसके अलावा देखिएगा नंबर 3 की अगर बात की जाए तो वह आता आपका राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ये आपका जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों 1969 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। इसका जो कार्य है, ठीक है, इसका कार्य क्या रहता है? इसका कार्य ध्यान रखना आपके विश्वविद्यालय स्तरीय जो मानक पुस्तकें होती है, मानक पुस्तक, उन पुस्तकों का ये क्या करती है? प्रकाशन करती है, ठीक है। कहां पड़ती है? जयपुर के अंदर बताते हैं, ठीक है। नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 क्या आता है? नंबर 4 आता है आपका राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये आपका बीकानेर। कहां पड़ता है? तो ये संस्थान आपकी कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1983 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये भी बहुत सारे पुरस्कार देती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है, सर्वोच्च जो पुरस्कार माना जाता है, उसका नाम बताया जाता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आपकी जो साहित्य आपकी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, इसके द्वारा कुछ आपकी पत्रिकाएं जारी है, ठीक है, पत्रिकाएं निकाली जाती है, जिसमें एक का नाम बताया जाता है जागती ज्योत। दूसरी पत्रिका उसका नाम है जन्मभूमि, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कौन सी है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, नंबर आपकी 4। नंबर 5 की अगर बात करें तो नंबर 5 कौन सी आती है? नंबर 5 आती है आपके राजस्थानी संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी। ये देखिएगा, ये इधर क्या है? ये संस्कृति है। ये इधर क्या है? संस्कृत है। राजस्थान संस्कृत अकादमी ये पड़ती है आपकी जयपुर। जयपुर इसकी स्थापना 1980 ईस्वी के अंदर की गई थी, ठीक है। ये भी आपका बहुत सारे पुरस्कार देती है, लेकिन सबसे बड़े पुरस्कार की बात करें आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी की, तो इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसका नाम है माघ पुरस्कार, ठीक है। भीनमाल जालोर के संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हुए थे। कवि का नाम क्या बताया जाता है? कवि माघ। कवि माघ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम है शिशुपाल वध। ये इनकी बहुत एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा, अगर और बात करते हैं अपन संस्कृत अकादमी की, तो ध्यान रखना इसके द्वारा भी एक पत्रिका निकाली जाती है, और पत्रिका का नाम क्या बताया जाता है? आपका स्वरमाला। और दूसरी पत्रिका उसका नाम क्या है? स्वरमंगला। क्या नाम है? स्वरमंगला। तो ये दो क्या निकालती है? आपकी पत्रिकाएं निकालती है, ठीक है। अब मैंने देखो आपको 5 संस्थाएं बताई है। इन 5 संस्थाओं में से अगर बात करें एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना आपका पहला पूछ लिया गया, ठीक है, आपका दूसरा पूछ लिया गया, आपका तीसरा पूछ लिया गया, आपका चौथा पूछ लिया गया, पांचवा पूछ लिया गया, ठीक है। पांचवा कई बार ध्यान रखना आपके आरपीएससी के द्वारा भी इसे गलत ठहरा दिया गया, ठीक है। आरपीएससी थी उसके द्वारा ध्यान रखना आपके जो राजस्थान आपकी साहित्य अकादमी इसको गलत ठहराया था, ठीक है। इसको इसने मान लिया था कहां पर? बीकानेर के अंदर, लेकिन बीकानेर के अंदर नहीं है, ये कहां पड़ता है? आपका उदयपुर के अंदर। और बीकानेर के अंदर आपकी कौन सी बताई जाती है? तो संस्कृति अकादमी है, ये आपकी कहां बताई जाती है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो ये 5 संस्थाएं होगी। अगर नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 के ऊपर जो आता है उसको क्या कहते हैं? नंबर 6 देखिएगा, नंबर 6 आता है उसको दोस्तों कहते हैं राजस्थान उर्दू अकादमी।
राजस्थान उर्दू अकादमी आपका कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। और ध्यान रखना इसकी जो स्थापना थी, इसकी स्थापना आपकी 1979 ईस्वी के अंदर, इसकी 79 के अंदर क्या की गई? स्थापना की गई। आपकी उर्दू अकादमी इसकी एक पत्रिका है और इसकी पत्रिका का नाम बताया जाता है नकलिस्तान। क्या नाम है? नकलिस्तान बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक और संस्थान है नंबर 7 की अगर बात करें तो उसका नाम बताया जाता है आपका राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान सिंधी अकादमी ये भी आपका कहां है? तो ये भी आपका जयपुर के अंदर है। इसकी भी स्थापना की बात करते हैं तो आपका 1979। ये जो आपकी सिंधी अकादमी है इसकी एक पत्रिका का नाम है सिंधु दूत। क्या नाम है? सिंधु दूत बताया जाता है। और एक पत्रिका उसका नाम क्या है? रिहाड़। तो ये दो पत्रिकाएं कौन निकालती है? तो आपकी सिंधी अकादमी। ठीक है, नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो अगली आती है राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। ब्रज भाषा अकादमी, ये ब्रज भाषा अकादमी है दोस्तों। ये भी आपकी कहां है? तो ये भी आपकी जयपुर में बताई जाती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी ये 1986 के अंदर की गई थी। और ध्यान रखना इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। इसकी पत्रिका का नाम बताया जाता आपका ब्रज सतदल। क्या नाम है? ब्रज सतदल। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा नंबर 9 अगर बात की जाए, नंबर 9 अगर बात करते हैं तो आपका आता है राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी। पंजाबी भाषा अकादमी है ये दोस्तों श्री गंगानगर। कहां पड़ता है? तो ये आपका श्री गंगानगर के अंदर है। और ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना आपके 2006 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपकी पंजाबी भाषा अकादमी है वो मानी जाती है। इसके अलावा देखिएगा 10 नंबर की अगर बात करें, ठीक है, 10 नंबर राजस्थान प्राच्य, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। क्या है? राजस्थान राज्य प्रतिष्ठान। ये आपका कहां पड़ता है? तो ये आपका जोधपुर के अंदर बताया जाता है। क्या है? देखिएगा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी के अंदर की गई। लेकिन 1950 में इसकी स्थापना कहां की गई थी? जयपुर के अंदर। लेकिन इसे 1958 ईस्वी के अंदर जयपुर से आपका कहां स्थानांतरित कर दिया गया था? जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका नहीं वर्तमान के अंदर आपकी कहां मानी जाती है? तो ये जोधपुर में मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगर नंबर 11 की बात करते हैं तो नंबर 11 के अंदर आता है राजस्थानी शोध संस्थान। राजस्थानी शोध, राजस्थानी शोध संस्थान आता है दोस्तों। और राजस्थानी शोध संस्थान है ये आपका चौपासनी में पड़ता है। चौपासनी, ठीक है, चौपासनी आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। और इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1955 ईस्वी के अंदर चौपासनी वाली संस्थान राजस्थानी शोध संस्थान की क्या की गई थी? स्थापना की गई। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका मानी जाती है और इसकी पत्रिका का नाम बताया जाता है, वह बताया जाता है परंपरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका क्या है? राजस्थानी शोध संस्थान। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो 12 नंबर आता है आपका जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती दोस्तों ध्यान रखना लाडनू में पड़ता है। ठीक है, लाडनू आपका कहां पर है? तो नागौर के अंदर बताया जाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो थोड़ी सी अलग टाइप की सी है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो पढ़ने में आता है वह आता है कब? 1991 ईस्वी के अंदर आपके आचार्य तुलसी के द्वारा इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, इसके द्वारा भी एक पत्रिका निकाली जाती है और पत्रिका का नाम बताया जाता आपका तुलसी प्रज्ञा। क्या नाम है? तुलसी प्रज्ञा। ठीक है, तो ये कहां पड़ता है? जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती आपका लाडनू के अंदर पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा उसके बाद में नंबर 13 की अगर बात करें तो वह आता है आपका रूपायन संस्थान। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान है ये पड़ता बोरुंदा। कहां पर है? बोरुंदा के अंदर।
बोरुंदा आपका कहां है? तो बोरुंदा आपका जोधपुर में बताया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन बोरुंदा वाली की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना इसकी क्या क्या विशेषताएं बताई जाती है। एक तो देखिएगा इसकी स्थापना, ठीक है, कब होती है? तो 1960 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। ठीक है, अब इसका जो संस्थापक था, ठीक है, इसका संस्थापक है, उसका नाम बताया जाता है आपका कोमल कोठारी। कोमल कोठारी। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर जब इसकी स्थापना की गई थी तो कोमल कोठारी का एक सहयोगी था, ठीक है, वो भी इसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन वो सहयोगी संस्थापक था, ठीक है ना। तो इसका सह सहयोगी जो संस्थापक था उसका नाम बताया जाता है विजयदान देथा। विजयदान देथा, ठीक है। अब देखिएगा अगर मूल संस्थापक की बात करें तो मूल संस्थापक कौन आता है? कोमल कोठारी। अगर सह संस्थापक की या सहयोगी संस्थापक की बात करते हैं तो आपका कौन आता है? विजयदान देथा आता है। ठीक है, ये विजयदान देथा था, इसकी एक पुस्तक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है इनकी, विजयदान देथा की, और पुस्तक का नाम बताया जाता दोस्तों बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी। इस बातारी फुलवारी का जो प्रकाशन था, इसका प्रकाशन ध्यान रखना किसके द्वारा किया गया था? तो इसी रूपाइन संस्थान के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसके 14 खंड बताए जाते हैं बातारी फुलवारी के। इसके एक और देखिएगा, ऐसे कहते हैं कि आपका रूपाइन संस्थान है, ये एक प्रकार से अपने राजस्थान के अंदर लोक सांस्कृतिक एक केंद्र बताया जाता है। क्या है? लोक सांस्कृतिक केंद्र है, मतलब अपनी संस्कृति को बचाने के, जो अपनी संस्कृति जिसका लगातार ह्रास हो रहा है उसको बचाने का ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, कौन सा संस्थान? रूपाइन। ठीक है, रूपाइन की बात करें तो इसकी पत्रिका एक तो है, उसका नाम है आपका लोक संस्कृति। लोक संस्कृति इसकी पत्रिका है, और एक पत्रिका उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मरुचक्र। ये दो इसकी क्या है? बहुत बड़ी पत्रिकाएं मानी जाती है, और ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्या माना जाता है? संस्थान माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, कौन कौन सा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया। ठीक है, देखिएगा उर्दू अकादमी की बात करते हैं तो उर्दू अकादमी एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, सिंधी अकादमी दोस्तों आया या नहीं आया इसका मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, अब सारी चीजों का मुझे भी ध्यान नहीं है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, जो आया वो आपको बताता चलता हूं। ठीक है, तो उर्दू अकादमी आ गया। इसके अलावा ध्यान रखना आपका राजस्थानी शोध संस्थान चौपासी वाला पूछ लिया गया। ठीक है, जैन विश्व भारती बहुत बार पूछ लिया गया। इसके अलावा आता है रूपाइन संस्थान, इसकी तो अपन अभी अभी बात कर रहे थे कि ये बहुत बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये 4 संस्थान है, ये आपके कई बार एग्जाम के अंदर क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा देखो, अगर दूसरे की बात करते हैं नंबर 14 के ऊपर आता आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, ये आपका बीकानेर के अंदर है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। लेकिन इसकी स्थापना आपके 1955 ईस्वी के अंदर और कहां की गई थी? तो आपके जयपुर के अंदर की गई। कहां की गई थी? जयपुर के अंदर। लेकिन 1960 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि इसको जयपुर से इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया गया या इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, और 1960 में इसको जयपुर से कहां कर दिया गया था? बीकानेर। इसका नहीं वर्तमान के अंदर आपका कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ध्यान रखना इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि आपके 4 शताब्दियों का जो इतिहास है वह इतिहास इसके अंदर क्या है? सुरक्षित बताया जाता है। ठीक है, राजा महाराजा थे। ठीक है, रियासती काल था, रियासती काल के अंदर जो राजा थे उनके आपस के अंदर जो संधि पत्र होते थे, ठीक है, उनके जो बही खाते होते थे, इसके साथ में क्या होता था? वो जितना भी लिखित रिकॉर्ड है वो सारा का सारा किसके अंदर रखा हुआ है? तो आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो 15 नंबर ध्यान रखना आपका आता है अंबेडकर पीठ। अंबेडकर पीठ दोस्तों आपका मुंडला एक गांव है जो पड़ता कहां पर? जमुआ रामगढ़। ठीक है, जमुआ रामगढ़ आपका कहां है? तो जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, और इसकी जो स्थापना की गई, इसको बनाया गया, इसका निर्माण किया गया, इसको गठित किया गया, ये किया गया था आपका
7 के अंदर इसको क्या किया गया था, गठित किया गया। ठीक है, अब इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है और वो विशेषता क्या बताई जाती है कि ऐसे कहते हैं कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है, वह ध्यान रखना राजस्थान का कौन होता है, सीएम होता है। ठीक है, किसका, तो आपका अंबेडकर जो मुंडला के अंदर क्या है, स्थापित है। ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका राजस्थान का सीएम। जैसे राजस्थान का सीएम कोई चेंज होता है तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, उसको भी क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कौन, आपकी अंबेडकर पीठ की। उसके बाद में देखिएगा नंबर आगे बात करते हैं, तो नंबर आगे आता है 16 नंबर, उसका नाम है राजस्थान साहित्य कला परिषद। राजस्थान साहित्य कला परिषद कहां पड़ता है, तो बालोतरा में, बालोतरा। और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1975 ईस्वी के अंदर। आपकी राजस्थान साहित्य कला परिषद है, उसकी क्या की गई, स्थापना की गई। इसके साथ में एक और देखिएगा, एक जो दूसरी आती है उसको कहते हैं आपका सीमांत, सीमांत साहित्य, सीमांत साहित्य कला परिषद, सीमांत साहित्य कला परिषद। इसकी जो ये पड़ता आपका जैसलमेर, ये कहां पर है, तो ये जैसलमेर के अंदर है। और इसकी भी स्थापना आपकी कब की गई थी, 1975 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये दो संस्थान ऐसे हैं जिनकी स्थापना आपके 1975 में की गई। उसके बाद देखिएगा, हालांकि ये दोनों एग्जाम के अंदर नहीं पूछे गए, फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना इन दोनों का। उसके बाद देखो आगे अगर और बात करते हैं अपन, तो ध्यान रखना एक आता जिसको कहते हैं आपका राजस्थानी भाषा बाल साहित्य, बाल साहित्य प्रकाशन, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ ध्यान रखना कहां पड़ता है, सिक्कर के अंदर। इसकी एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है, तो आपका पनिहारी बताया जाता है। ठीक है, देखिएगा क्या है, संस्थान का नाम क्या है, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन। ठीक है, छोटे बच्चे हैं जो एक तरह से छोटे बच्चे होते हैं, उनसे संबंधित जो आपकी कहानियों की जो पुस्तक होती है, मनोरंजन की जो पुस्तक होती है, जिसको पढ़ करके बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं, ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन है वह आपके किसके द्वारा किया जाता है, इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। और इसकी पत्रिका, पत्रिका का नाम क्या बताया जाता है, पनिहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बताया जाता है राजस्थान 19 नंबर, राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी, ज्ञानपीठ अकादमी। ये अपना दोस्तों बीकानेर, कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और इसकी भी एक बहुत बड़ी पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या बताया जाता है, तो आपका राजस्थानी गंगा, राजस्थानी गंगा नामक जो पत्रिका है, वह पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है, तो राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी के द्वारा, जो आपकी कहां पड़ती है, बीकानेर के अंदर बताई जाती है। उसके बाद देखिएगा एक और आती है छोटी सी, जिसका नाम क्या है, लोक संस्कृति, लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान, नगर श्री शोध संस्थान। ये आपका चूरू में है, कहां पड़ता है, चूरू के अंदर है। ठीक है, देखिएगा लोक संस्कृति नगर श्री शोध संस्थान कहां पड़ता है, चूरू के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक और देखिएगा छोटा सा, ठीक है, जिसका नाम क्या बताया जाता है आपका जगदीश सिंह गहलोत, जगदीश सिंह गहलोत। ठीक है, और गहलोत के नाम से जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान, शोध संस्थान ये आपका जोधपुर। ठीक है, कहां पड़ता है, जोधपुर। इसकी स्थापना की गई थी आपके 1975 ईस्वी के अंदर, इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा एक और बताता हूं मैं आपको, जिसका नाम है आपका 22 नंबर, पंडित झाबरमल शोध संस्थान। ये जयपुर, कहां पर है, जयपुर के अंदर बताया जाता है। इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, 2000, कब की गई थी, तो 2000। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना आपका सरस्वती पुस्तकालय भी है,
सरस्वती पुस्तकालय ये आपका सिक्कर के अंदर है, ठीक है, जहां पे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बताई जाती है, उपलब्ध बताई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आपके राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा से और अन्य भाषाओं से संबंधित कार्य करने वाली क्या बताई जाती है, संस्थाएं बताई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, अब मैं आपको ये बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आ चुकी है। आप देखिएगा इसके अंदर आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, जिसकी स्थापना आपके 55 के अंदर जयपुर और 60 के अंदर स्थानांतरित कहां कर दिया गया, तो बीकानेर, ठीक है। ये आपका एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, इसको याद रखना, ठीक है। ये देखिएगा दोस्तों, जमुआ रामगढ़ वाला जब इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, उस दौरान ध्यान रखना ये समय सामयिकी की थी, आपका करंट था, उसके अंदर ये कई बार पूछा गया था। इसके अलावा ध्यान रखना आपका, अगर और बात करते हैं तो चूरू वाला बहुत अच्छा है, चूरू वाले को आप लोग 100% याद रखोगे। इसके अलावा ध्यान रखिएगा राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर वाला भी एक अच्छा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसका देखिएगा ये वाला थोड़ा सा एक अलग हटके है कि कौन सी संस्था है जिसका पदेन अध्यक्ष होता है वह आपका सीएम होता है। इनकी अगर बात करें तो ठीक है, तो वह आपका कौन सा है, अंबेडकर पीठ, जो आपका कहां पड़ता है, मुंडला में पड़ता है। मुंडला आपका जयपुर के अंदर बताया जाता है। 2007 के अंदर इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आज अपना एक छोटा सा चैप्टर था, जिस चैप्टर के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा से संबंधित कार्य करने वाली जो संस्थाएं वो और अन्य चीज, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।